तो गाइज़ ये जो हमारी बड़ी दीदी हैं, ये जो लोमड़ी है, ये इतनी चालाक है, इतनी चालाक है भाई। मैंने इस एज में इतनी मतलब चालाक लड़की देखी नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मुंह से गालियां दे के जो है गालियां दिलवा सकते हो अपने जो भाभी हैं उसको, या उसको ट्रोल करा सकते हो। भाई जो आजकल की जो पढ़ी लिखी जो चालाक लड़कियां होती हैं ना, आज की जनरेशन की जो लड़कियां होती हैं, वो मतलब अच्छे वे में भी आपको गालियां पढ़वा सकती हैं। ये इस लड़की ने साबित कर दिया। और शायद आप लोगों ने इसके चैनल से एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, और अगर जिन लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो मैं बताऊंगी आगे चल के आपको वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, प्लीज़ इसके बिल्कुल भी मत करना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। एंड गाइज, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जो है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, तो गाइज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज ये जो हमारी बड़ी दीदी हैं उनका आज ब्लॉग आया है। आई थिंक 5 दिन में आज उनका ब्लॉग आया है। और कहीं ना कहीं जो दीदी ने जो प्लानिंग की थी अपनी मम्मी को ऑडियंस के सामने रुलाने की, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। इनकी जो लास्ट की 3 वीडियो हैं आप देखना, उसमें व्यूज़ इनके अच्छे आए हैं। बाकी इनकी जो वैसे तो इनकी ब्लॉगिंग में कुछ होता नहीं है सिवाय बस कुकिंग दिखाने के, उसके अलावा कोई इनकी ब्लॉग में कुछ होता ही नहीं है। बस किचन में जाके इनका पूरा ब्लॉग स्टार्ट होता है कुक, और किचन में इनका जो ब्लॉग है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब खाना बनाने से खाना खाने तक इनका ब्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो अब ये जो मैडम है, इन्होंने क्या किया है, मतलब जो छपरन है वो अभी शांत है। अब छपरन क्यों शांत है वो आपको पता है। सपना ने लीगल एक्शन ले लिया है, कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी वजह से छपरन शांत है ना। और कब तक शांत रहेगी वो हमें नहीं पता, क्योंकि भाई जब आदमी डेली वीडियो डालता है और उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, डॉलर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसी जो छपरन है उसको ना फ्री के खाने की बहुत ज़्यादा आदत है ना। अब देखो, पति से ले रही है पैसा, इधर सपना के नाम से कमा रही थी, एंड अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। आप उसके भी चैनल पे जाके देख लो, सपना के नाम से फिर भी 15-20 के तक आ जाते हैं उसके। अब तो वो भी ख़त्म हो गए हैं, मतलब 4000 पे ही निपट गए उसके व्यूज़, है ना। तो उसको दिख रहा होगा कि मेरी ब्लॉगिंग से काम चलने वाला है नहीं, तो मुझे दोबारा से हो सकता है कि फिर से देवरानी जी के ऊपर कीचड़ उछालनी पड़े। तो हो सकता है भी, अगर उसको क्योंकि वो बोल ही चुकी है, अगर मैं जेल गई तो मैं कुछ ही घंटों के अंदर बाहर आ जाऊंगी, है ना। और वैसे भी उसके घर में सारे अधिकारी तो हैं ही, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर पुलिस वालों ने अच्छी डोज दी होगी तो शायद रुक जाए, है ना। कुछ सपना ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हो तो हो सकता है भी रुक जाए। तो अब ये जो लोमड़ी है, इससे पता चलता है कि एक तो ये इसके साथ मिली थी, है ना। जब तक ये सपना को ट्रोल कर रही थी, गालियां दे रही थी सपना को छपरन, तब तक ये शांत थी। अपने ब्लॉग में मतलब नाम तक नहीं ले रही थी किसी भी चीज़ का, ना अपनी मम्मी को लेके आ रही थी, ना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही छपरन शांत हुई तो इसने सोचा, ओहो अब तो मेरी भाभी को गालियाँ कैसे मिलेंगी, मतलब लोग हैं वो कैसे ट्रोल करेंगे, मेरी जो ऑडियंस है या जो हेटर्स हैं वो मेरी भाभी को कैसे गालियाँ देंगे, कैसे कमियाँ निकालेंगे। फिर इसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इसने अपने ब्लॉग में अपनी मम्मी को लाना शुरू किया। लास्ट के 3 ब्लॉग हैं, उसमें आप देखना कुछ ना कुछ ही ऐसा आंटी से बुलवाती है। और आज का इसका जो ब्लॉग है ना, उसमें इसने म्यूज़िक भी बड़ा सैड वाला लगाया है, जो सपना लगाती थी अपने उसमें वीडियो में, जो राजवीर भैया जब एक्सपायर हुए थे उस टाइम लगाया था, मतलब जो सैड वीडियो होती हैं। तो इसको अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, तो मेरे किस में क्या फ़ायदा होगा। मतलब अगर मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी तो सपना को भी गाली मिलेंगी, साथ में मेरा चैनल भी ग्रो करेगा और व्यूज़ भी मेरे अच्छे आएंगे, है ना। और अगर आपके चैनल पे व्यूज़ अच्छे आते हैं तभी आपको जो है प्रमोशन मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते हैं प्रमोशन, आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वही बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बहुत ही, तभी मैं कह रही हूँ कि आज की जो जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, बहुत अच्छे से पता है। मतलब जो कहते हैं ना, मीठी छुरी, सुनी आपने कहावत सुनी होगी ना, मीठी छुरी, तो ये मीठी छुरी है।
आज का आपने ब्लॉग देखा होगा, इसने ये कहती है कि मैंने मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। मतलब इसने सरप्राइज़ कुछ प्लान नहीं किया है, इसने अपना बस कंटेंट आजकल बना रही है आंटी को लेके, और आंटी भी इसके इशारों पे चलती हैं, जो कहती है आंटी वो करती हैं। तो कहती है मैंने एक साड़ी मंगाई है, साड़ी इसने अपने पैसों से बिल्कुल भी नहीं मंगाई होगी, इसने वही प्रमोशन वाली साड़ी होगी वो आंटी को पहनाया है ना। और कहती है मैं आंटी को तैयार करूँगी। अब इसके पास देखो कुछ है नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है इसके जो ब्लॉग होते हैं बस वो कुकिंग पे ही शुरू होते हैं, कुकिंग पे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती होगी कि यार मैं क्या ऐसा करूँ, मैं क्या करूँ जिससे मेरे ब्लॉग हैं वो उस पर व्यूज़ अच्छे आएँ और जो पब्लिक है वो बोर ना हो। तो इसने ये आइडिया निकाला है। आजकल इसकी जो 3 लास्ट की वीडियो हैं उसमें आप देखना, इसने हर एक वीडियो में आंटी को लिया है, कुछ ना कुछ उनसे बुलवाया है। और बुलवाना भी कोई नॉर्मल नहीं, टोंट है ना, टोंट मारना। जैसे कि आज के ब्लॉग में आंटी जी कहती हैं कि जब से दोनों भैया गए हैं तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब मेकअप वेकअप करना। तो यार पहले के टाइम पे जो हमारी मम्मियाँ वगैरह हैं वो उस टाइम मेकअप चलता ही नहीं था, सिवाय एक बिंदी और एक सिंदूर, ज़्यादा हुआ लिपस्टिक। और लिपस्टिक भी इतनी सस्ती होती थी उस टाइम, 10-20 रुपए की लिपस्टिक बस मम्मियाँ वही लगाती थी। तो मेकअप तो उस टाइम होता ही नहीं था। और आपने मतलब इनकी वीडियो उठा के देख लो, सपना की वीडियो उठा के देख लो, कब आंटी जब थे तो भी वो मेकअप नहीं करती थी, और अब नहीं है तो अभी एज के हिसाब से नहीं करती। लेकिन तब भी आंटी बिंदी और सिंदूर ही लगाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं करती थी आंटी। लेकिन आंटी ने जो टोट मारा उससे जो है लोग सपना को गाली ज़रूर देंगे कि देखो माँ बेचारी कह रही है भैया चले गए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तब से, लेकिन जो वाइफ है वो इतना फैशन करती है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, वो वहाँ घूम रही है, वो यहाँ घूम रही है। तो मतलब लोग गाली देंगे सपना को, है ना। और हमारे कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में ये है कि लोग ये नहीं देखते कि एक इंसान के जाने से अगर उसकी शादी हो गई है तो वे दोनों को बराबर का फ़र्क पड़ता है, चाहे माँ बाप हो चाहे बीवी हो, है ना। और जो लोग कह देते हैं कि जो बीवी है उसको तो पति और मिल जाएगा, अगर दूसरी शादी कर लेगी या तीसरी शादी कर लेगी तो उसको तो पति मिल जाएगा, लेकिन माँ को उसके बच्चे नहीं मिलते। तो यार अब सपना है, मान लो सपना की 2 बच्चियां हैं, अगर चलो सपना की शादी हो भी जाती है लेकिन बच्चों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपना की जो दूसरी शादी का यहाँ जो छोटे वाले बेटे से मतलब राजवीर भैया से जो शादी हुई थी उसका रीज़न यही था कि जो बच्ची है मतलब जो आरोही है वो कहीं और ना जाए, ना उसको वो प्यार मिलेगा। और हो सकता है कि जहाँ अगर मतलब दूसरी जगह शादी होती वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते आरोही को, है ना। क्योंकि लड़की को हर कोई अपना लेता है लेकिन बच्चे को नहीं अपनाता। मैंने अभी मतलब कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें लड़की की शादी मतलब लड़की विडो हो जाती है और उसकी शादी दोबारा होती है, तो ससुराल वालों ने जो है इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। एंड जब उस मतलब जो लेडी है उसकी जब विदाई हो रही थी तो वो जो बच्ची थी उसकी जो बच्ची थी वो इतना रो रही थी यार, मुझे इतना दुख हो रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की। अगर शर्तों पे शादी हो रही है तो वो शादी तो होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी रिश्ता ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए जहाँ शर्तें रखी जा रही हैं, है ना। तो यार लड़की को अपना लेते हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी सोचना पड़ता है। और दूसरी शादी भी सपना की इसलिए इसी घर में हुई ताकि जो बच्चियाँ हैं उनको प्यार मिल सके, है ना। जो चाचा प्यार दे देगा वो कोई और नहीं दे सकता। अगर बाहर कहीं शादी हो तो पहली बात तो वो अपना लेता, वही बड़ी बात थी। तो बस कहना आसान है कि बीवी को पति और मिल जाता है, नहीं। जो चीज़ पहली बार में जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तीसरी चौथी में वो चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। तो दुख बराबर का है। और अगर मतलब आंटी, आप चाहे आंटी को बोल लो चाहे जो सपना के हेटर्स हैं उनका आप मान लो, जो लोग कहते हैं कि सपना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, वो तो ये करती है, वो तो मज़े ले रही है। नहीं भाई, वो एक यूट्यूबर है तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है ना, वरना काम नहीं मिलेगा। जो प्रमोशन आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, पहले आपको अपनी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी करनी पड़ती है। तो यार ये कहते हैं ना जो छोटी सोच होती है उनकी ऐसी सोच होती है। और ये यार आज का टाइम है ना, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो यार ऐसी चीज़ें तो नहीं सोचनी चाहिए। और फिर आंटी और सपना की एज में
आप देखो ना, अंतर है दुगना तिगना। सपना की एज इतनी ज़्यादा नहीं है। जो लोग कहते हैं सपना जो है अधेड़ हो गई है, इतनी एज है, नहीं। होता क्या है, इंसान की जो लाइफ में परेशानियां होती है, जो दुख दर्द होते हैं ना, वो इंसान की जो एज है ना उसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा देता है। दुख इंसान की एज को बढ़ा देता है। अगर आपको सारे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सुख सुविधाएं ये नहीं है कि आपको जो है एसी और गाड़ी, अच्छा घर, नहीं। सुख से मतलब होता है कि आपके पास सारे रिश्ते हैं, आपका बच्चा भी सही सलामत है, आपका पति भी है और बहुत अच्छा पति है, प्यार देने वाला पति है, आपके ससुराल में जो सास ससुर हैं वो अच्छे हैं, वो आपको बेटी बना के रख रहे हैं। तो असली खुशी जो होती है ना वो ये होती है, असली जो सुख होता है ना वो ये होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आदमी जो टेंशन है ना, टेंशन में उसकी जो उम्र है ना, उम्र से मतलब उसकी जो खुद की उम्र होती है वो उससे ज़्यादा लगती है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आंटी ने ये जो सारी चीज़ें बोली है, कहीं ना कहीं अब ये जो दीदी हैं हमारी, ये स्क्रिप्ट लिख के देती है आंटी को। यार मैं इसकी 3 वीडियो से यही देख रही हूँ, ये कुछ ना कुछ आंटी से कहलवाती है, कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाती है जिससे कि जो लोग हैं वो सपना को ट्रोल करें। और आजकल तो इसने अपने कमेंट में फ़िल्टर भी लगा रखा है जिससे कि लोग इसको नेगेटिव कमेंट ना कर पाएँ। शुरू की इसकी जो पहली वीडियो थी जिसमें क्या था, आई थिंक जो इसने मिंत्रा के जो कपड़े वगैरह पहने थे, तो उसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव कमेंट थे। मतलब हर वीडियो में इसके नेगेटिव कमेंट होते थे, लेकिन आज का मैंने जो ब्लॉग देखा है उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है ना। तो भाई ऐसा तो नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है ये। और इसने मतलब देखा कि छपरन है वो शांत है और सपना को अब गालियाँ नहीं मिल रही हैं, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे इसको गाली मिले। और जो आंटी हैं उनको मैं रुलाती हैं। आंटी जब ये साड़ी पहनाती है आंटी को, उसके बाद आंटी मतलब ऐसे म्यूज़िक लगा देती है उसमें कि कितनी ज़्यादा आंटी रो रही हैं। हालांकि आंटी रो नहीं रही थी, लेकिन म्यूज़िक ऐसा वो लगाती है जिससे ऐसा लग रहा था कि आंटी कितनी ज़्यादा रो रही हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है ये भाई, कुछ भी कर सकती है। आजकल इसने आंटी को अपना कंटेंट बना रखा है। मतलब अभी तक तो ये बस किचन में जो है अपना कंटेंट लेती थी, लेकिन अब ये आंटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करने लगी है। एंड कुछ लोग कह रहे हैं जो इसके सपोर्टर हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो दीदी हैं वो खाना बनाएं किचन में। मतलब कुछ लोगों ने बोला है कि आप आंटी की हेल्प किया करो, आप खाना बनाया करो जिससे आंटी को हेल्प मिले। तो इनके जो सपोर्टर हैं, महान सपोर्टर, उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दीदी काम करे, रोटी बनाए, तभी जो आंटी का दुख है वो कम होगा। वो हमें भी पता है नहीं कम होगा, लेकिन यार रोते रोते कौन किससे काम करवाता है, कौन किससे रोटी बनवाता है? आप बताओ ज़रा। आपके घर में अगर आपकी माँ रोएगी तो आप मतलब रोते हुए आप उनसे रोटी बनवाने दोगे या काम करवाने दोगे, कुछ भी हो। एंड आंटी जिस एज में हैं वहाँ इतना काम करने, मतलब रोटी वोटी बनाने का मन नहीं करता है ना। बाहर लगता है मम्मियों को कि भाई हाँ भाई कोई खाना बना दे, बाकी वो वैसा काम कर लेते हैं, लेकिन हाँ रोटी बनाने में उनको आलस आता है। एंड अगर वो खाना बना भी देगी बड़ी दीदी तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, इसमें कुछ घाटा तो नहीं है ना, आंटी को आराम ही मिल जाएगा। और अगर आप कह रहे हो कि आंटी अगर बिज़ी रहेंगी तो ज़्यादा खुश रहेंगी, उनका बिज़ी रहना ज़रूरी है, तो बिज़ी रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आंटी बिज़ी रह सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती है हर चीज़ में, तो आंटी को बिज़ी रखने के लिए बस किचन ही है क्या, किचन में वो रोटी बनाती रहें? वाह, ये अच्छी बात है। तो जब सपना इस घर में थी तब ये चीज़ आप लोगों ने क्यों नहीं बोली? अब मतलब तब तो छोड़ो, अब जब सपना इस घर से चली गई है, कोई इन लोगों ने रिश्ता नाता सबको तोड़ दिया है, फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आंटी हैं जब उनकी तबीयत खराब हो तो सपना यहाँ सेवा करने आए। वाह, मतलब मज़े ये ले रही है ना, बेटी ये बन के रह रही है, सारी सुविधाएं ये उठा रही है, और जब सेवा का नंबर आए तो बहू सेवा करने आए। वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब जो हेटर्स हैं इनकी चित भी अपनी और पट भी अपनी, वो वाला हिसाब है। तो फिलहाल जो हमारी बड़ी दीदी हैं आजकल उन्होंने अपनी मम्मी को कंटेंट बनाया हुआ है और उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई हैं, और उनको कुछ ना मतलब डेली इनका ये काम है, उनको कुछ ऐसी बात बोल देना कि वो इमोशनल हो जाएं,
मतलब आज की जो वीडियो है उसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसे शब्द बोल रही थी कि आप परेशान मत हो, उदास क्यों हो जाते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे किसी इंसान को तो वो दुखी हो ही जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि जानबूझ के चीज़ें ऐसी बोलती है जिससे जो आंटी हैं वो उदास हो जाएं, जानबूझ के करती है लड़की। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि आपको क्या लगता है, और अपनी राय आप ज़रूर छोड़ना कमेंट के ज़रिए। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।